आपने कभी स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश की है? अब मैं आपको बताता हूँ, जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा साइलेंट होता है। अब आपको तो ये पता है कि स्पेस में किसी भी टाइप का कोई मीडियम नहीं होता है, मींस वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब साउंड को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसे एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो स्पेस में कोई भी मीडियम ना होने की वजह से स्पेस सबसे ज्यादा साइलेंट माना जाता है। तो इसी के चलते स्पेस में रेडियो वेव्स को सेंड किया जाता है और वो रिसीव किए जाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा कि जो स्पेस सूट होता है, यानी जो एस्ट्रोनॉट पहनते हैं, उस पर टोटल खर्चा आखिर कितना आता होगा? सो ऐसी कमाल के फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस स्पेस की गाड़ी में बैठ जाइए और हम चलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में। सबसे पहला फैक्ट तो हमारा मून से जुड़ा हुआ है। अब मून में 100 मिलियन तक भी जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो मिटते नहीं है। जी हाँ गाइस, अब जैसे जो फर्स्ट में मून में कदम रखने वाले इंसान थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग। अब जो नील आर्मस्ट्रांग ने जो फर्स्ट टाइम उस मून में कदम रखा था वो 100 मिलियन ईयर तक भी नहीं मिटेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब इसका रीजन ये है कि मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही किसी टाइप की हवा है और ना ही मून में वाटर प्रेजेंट है। आपने क्या कभी सोचा कि जो नासा का स्पेस सूट होता है, मतलब जो एस्ट्रोनॉट पहन के जाते हैं, उसका आखिर कॉस्ट कितना होता होगा? तो मैं आपको बता दूं, $12 लाख से भी इसका ज्यादा खर्चा बैठ जाता है। क्योंकि इसको आप नॉर्मल सूट समझने की भूल मत करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस रहता है। पर इस सूट को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड होता है। अगर एक भी गलती इस सूट पर होती है तो समझ लीजिए उस आदमी की लाइफ भी खत्म हो चुकी है। अब अगला फैक्ट है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। जो मून है वो अर्थ से दूर होता जा रहा है। जी हाँ गाइज, ऐसा हमारे साइंटिस्ट कहते हैं। हर साल मून 3.8 सेंटीमीटर अर्थ से दूर जाता जा रहा है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मून अर्थ से दूर क्यों जाता जा रहा है। अगर कभी मून अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर से दूर चला जाता है तो ये समझिएगा कि अर्थ में लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि मून के बिना सरवाइव किया ही नहीं जा सकता है। अगर आप फैक्ट्स फिलोसफी के रेगुलर व्यूअर है तो आपको तो ये पता है कि सन आखिर कितना बड़ा है। अगर सन नहीं होगा तो सोलर सिस्टम ही नहीं होगा। तो क्या आपने कभी सोचा कि सन आखिर कितना बड़ा हो सकता है? मतलब हम इसे नंबर्स में ही कैलकुलेट करते हैं, पर अगर मैं इसको अर्थ से कंपेयर करूं, मतलब हमें कितने अर्थ उस सन पर डालने पड़ेंगे कि वो पूरा सन बन सके, तो मैं आपको बता दूं सन के अंदर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा अर्थ को फिट किया जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि सन आखिर कितना बड़ा होगा। अगला फैक्ट है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा भी प्लैनेट है जिसका अर्थ का एक दिन 1 साल के बराबर माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, उस प्लैनेट का नाम है वीनस। वीनस अपने एक्सेस पर इतना स्लोली मूव करता है और रोटेशन करता है, जब अर्थ के 243 डेज बीत जाते हैं तब वीनस का एक दिन बीतता है। अब आप इमेजिन करें कि अगर आप वीनस में होते तो 243 अर्थ डेज के बराबर एक दिन वहां पर होता, तो क्या कंडीशन वहां पर रहती होगी। अगला फैक्ट हमारा मार्स से जुड़ा हुआ है। मार्स में अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्स में पहले लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी, तो यहां पर आप गलत हैं। अगर हम मोस्टली साइंटिस्ट की माने तो मार्स में पहले लोग रहते थे। जब अर्थ में लाइफ फॉर्म नहीं हुई थी उससे पहले मार्स में लोग रहा करते थे। अब इसके एविडेंस हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे मार्स में बहुत सारे रॉक्स, माउंटेन और रिवर, और वहां पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पर रिवर होंगे, यहाँ पर ओशियन भी होंगे, यहाँ पर समुद्र भी होंगे। तो यहाँ पर मोस्टली साइंटिस्ट 100% श्योर है कि मार्स में पहले भी कोई रहता था। सो अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर कैसा हो कोई भी प्लैनेट पूरा डायमंड से बना हो। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब हमारे इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा ही प्लैनेट साइंटिस्ट ने खोज निकाला है, मतलब ये हमसे 40 लाइट ईयर से दूर है और इसका नाम 55 कैंकरी है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो प्लैनेट है ये पूरा का पूरा डायमंड से बना हुआ है। अब लास्ट में गाइस, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमें करोड़ों साल लग जाएंगे तब भी हम इस पूरे यूनिवर्स को नहीं समझ सकते हैं और ना ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो के बाद आपको यूनिवर्स की पूरी जानकारी हो जाएगी। पूरी जानकारी तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। सो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।